इंसान जो है ना उसको शुरू से ना पावरफुल और ताकतवर बनने का बड़ा शौक था, और ये सिलसिला जो है 1964 से पहले से चल रहा है कि साइंटिस्ट जितने भी हैं वो तरह तरह के तजर्बात करके उस ऑडियंस को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ताकतवर, हेल्दी जिस्म, खूबसूरत, कि जो लोग जो है अपाहज हैं उनकी स्पेशल ऑडियंस है ना, जो कमज़ोर है, बीमारियों से जो है वो लड़ रहे हैं। तो इसके अंदर उन्होंने देखा है कि यार ये एक जो है ना दरवाज़ा खुला हुआ है, तो इसको जो है इसके अंदर भी एंटर हुआ जाए। तो इसी तरह ये जो हमारे प्यारे बॉडी बिल्डर है पूरी दुनिया के अंदर, वो हर चीज़ में साइंस को घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। मैं लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो है ना यहाँ पे भी हादसाती तौर पे जो है ना लोग बॉडी बिल्डिंग में आते हैं, वो कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि यार डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ वो जो है वो जिम वगैरह जाना शुरू करते हैं, और जो है उसमें मसल्स में रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी इसी तरह ही है, हर चीज़ में साइंस घुसाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपका जिस्म बिल्कुल तंदुरुस्त है, खाना खाते हो, डाइजेस्ट हो रहा है, पानी पीते हो, कोई मसला नहीं है, पेशाब और पखाने में कोई मसला नहीं है, तो आप रॉ फूड की तरफ जाएं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं पिछले 3 महीने या 4 महीने ऑलमोस्ट इतनी देर पहले मैं एक पार्टी में गया था। उसमें मुझे दोस्त ने एक दूसरे दोस्त के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना इन्होंने बहुत जल्दी ना वज़न कम किया है, इनसे मिले, हम आपसे मिलवाते हैं इनको। मैं कहा ठीक है। मैंने पूछा, मैं बड़ा खुशी हुई आपको देखो। उन्होंने मुझे अपनी पहली तस्वीरें भी दिखाई और मेरे सामने वो बैठे हुए थे, मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा। मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा माशाल्लाह देख के बड़ा मज़ा आया आपको, और ये आपने कैसे किया? कहते बस डाइट कंट्रोल की है और तो कुछ नहीं था। जिम जो है मैं वो जा नहीं सकता था और टाइम नहीं होता इतना, तो बस डाइट कंट्रोल की है और मैं रेगुलर खाता था। अभी फिर उसके बाद मेरे आगे से वो शुरू हो गया ना, कीड़ा है ना पूछन का कि मैं किस तरह। फिर शॉर्ट स्टोरी ये है कि फाइंड आउट हुआ कि उनको थायराइड का प्रॉब्लम है और वो मेडिकेशन पे है, जिसमें वो T4 की टैबलेट्स और साथ में ओज़ेम्पिक ले रहे थे। तो मैंने कहा जी बहुत खुशी हुई आपको मिलके, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने उनको बोला टाइम निकाल के ना, अगर आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो साथ में थोड़ा ना लिफ्टिंग वेट की तरफ भी जाए, कार्डियो नहीं, लिफ्टिंग वेट की तरफ। अगर आपने इतना ज़बरदस्त वज़न नीचे कराया है ना और आप बड़े स्मार्ट हो गए, स्किन आपकी डैमेज हो जाएगी, लटक जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं, पर हुआ नहीं। पर अभी रिसेंटली मुझे जिस दोस्त ने बुलवाया था उन्होंने ही मुझे बताया कि यार वो भाई कह रहे थे कि वो जो आपके दोस्त मिले थे ना पार्टी के अंदर हमारी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। अब मेरी सारी स्किन लटक गई है, अब वो स्किन का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। तो ये अगर आप हेल्दी हैं, ये पूरी स्टोरी सुनाने का जो है वो मकसद ये था कि अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं, अपने वर्कआउट की तरफ जाएं, लाइफस्टाइल को चेंज करें और फूड जो है आहिस्ता आहिस्ता कट करना शुरू कम कर दें, रेगुलर खाएं जो आप खा रहे हो। और अगर जिम जा रहे हो तो आपको फिर ज़्यादा अच्छा खाना खाने की ज़रूरत है, ताकतवर चीज़ें खाने की ज़रूरत है आपको, जिससे आपको जो है वो ताकत मिले और रिकवरी ऑटोमेटिकली होगी। रिकवरी नींद से होगी। हम क्या करते हैं, जैसे जिम जाते हैं तो डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, तो सिस्टम शट डाउन हो जाता है। कोशिश ये करवा रहे होते हैं कि ये जो फैट है वहाँ से वो एनर्जी ले, तो ये जो फैट से एनर्जी वाला सोर्स है ना, उसके लिए फिर टीका गोली ज़रूरी है। फिर आपको मुकम्मल अपने किचन में सारा दिन गुजरना पड़ेगा, जो कि बड़ी मेहनत वाला काम है। अगर तो आप फ्री हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको रिज़्क दिया हुआ है या आप अफोर्ड कर सकते हो सारा दिन किचन के अंदर डिसिप्लिन के साथ उठना बैठना खाना पीना, तो फिर तो आप करें इसको। और उसका नतीजा क्या होगा, जैसे ही आप डाइट छोड़ेंगे वो 3 गुना डबल होगा। ये भी साथ है, गुलाब के फूल के साथ कांटे भी, हर चीज़ का कोई ना कोई